हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंगुलर क्या होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और समझने की कोशिश करेंगे कि एंगुलर बेसिकली क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि एंगुलर एक आपका डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली एंगुलर का यूज हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये डेवलपमेंट के लिए एंगुलर को यूज करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप के एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली स्पा सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम एंगुलर का यूज करते हैं। सो बेसिकली एंगुलर के थ्रू हम स्पा एप्लीकेशंस सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। और ये जो स्पा बनता है वो किन 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 चीज़ों के लिए बनता है, या तो मोबाइल के लिए या डेस्कटॉप के लिए। सो बेसिकली हम कह सकते हैं एंगुलर एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर बिल्डिंग अ स्पा फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप। दूसरी चीज़ क्या है कि एंगुलर जो है एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क हम यूज क्यों करते हैं? फ्रेमवर्क के थ्रू हमारा जो एप्लीकेशन बनाने की स्पीड है, एप्लीकेशन बनाने की जो प्रोडक्टिविटी है, कोड मैनेजमेंट है, वो आसान होता है। और ये जो एंगुलर है इसे टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और इसी टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज में एंगुलर को लिखा गया है। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एंगुलर के अंदर हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज में, वो है कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, फॉर्म्स, पाइप्स, HTTP सर्विसेज, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियो में हम एक एक करके करेंगे। सो बेसिकली कंप्लीटली जो एप्लीकेशन आप एंगुलर के अंदर बनाओगे उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स मिलकर एक एप्लीकेशंस को बनाते हैं। एंगुलर को क्रिएट और मेंटेन गूगल करती है और यह हर साल 2 वर्जन्स रिलीज करती है। सो अभी करेंटली क्या है हमारा, एंगुलर का वर्जन 15 है और कुछ टाइम में हमें एंगुलर 16 वर्जन मिलेगा। तो हर साल 2 वर्जन्स एंगुलर 6-6 महीने पे रिलीज करती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें बेसिकली एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेमवर्क बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि हमारी जो डेवलपमेंट इफ़िशियंसी है या परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके, वो इंक्रीज हो सके। कई बार क्या होता है कि अगर हमें एक एप्लीकेशन बनाना होता है तो कुछ प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करने होते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क अगर आप यूज करते हो, चाहे एंगुलर हो कोई या फिर कोई दूसरा फ्रेमवर्क, तो कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कोड्स आपके पास किए हुए मिल जाते हैं ताकि स्क्रैच से आपको कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस कारण से हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं और एंगुलर का जो फ्रेमवर्क है ये काफ़ी एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अब चलिए, फ्रेमवर्क तो समझ में आ गया, एंगुलर ही हम क्यों सीखें। तो अब देखिए एंगुलर क्या है। सबसे पहली बात तो ये गूगल की तरफ से बैक किया गया है, गूगल इस पे एक्टिवली वर्कआउट कर रही है। दूसरा, तो जावास्क्रिप्ट मोस्ट यूज्ड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए आइडियल नहीं है। तो इस कारण से हम एंगुलर यूज करते हैं जो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड। और इससे फ़ायदा क्या है? इससे स्ट्रक्चर कंसिस्टेंसी जो वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट की है वो आपकी अच्छी हो जाती है, और जो आपका एप्लीकेशन होता है उसकी स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम एंगुलर को यूज करते हैं। अब एंगुलर को यूज करने के फ़ायदे क्या हैं? कई सारे फ़ायदे हैं जिसमें से मैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें आप कस्टम कंपोनेंट्स डेवलप कर सकते हो, डेटा बाइंडिंग होती है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू सर्विसेज के में जो हम मेथड्स बनाते हैं वो कंपोनेंट उसे कॉल कर सकते हैं। डिटेल में हम आगे जो भी ये कंसेप्ट आपको लग रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टेस्टिंग इज
काफ़ी एक बड़ा एडवांटेज है आपके एंगुलर का। टेस्टिंग करना काफ़ी आसान है। आप किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी डायरेक्टिव को अलग से टेस्ट कर सकते हो। इट्स काफ़ी वेरी कम्प्रीहेंसिव, और ये ब्राउज़र कंपैटिबल है। तो बेसिकली सारे जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स हैं उन सभी में एंगुलर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो कि एंगुलर क्या होता है।